वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लगभग स्कूल में नहीं बताया जाता है। लिखित दावा के साथ बोलते हैं लगभग स्कूल में नहीं बताया जाता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन हाँ एक बात है, इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा डीपली सोचना होगा, क्योंकि जो थ्योरी है उसे अच्छा से सोचिएगा तब ठीक है, ना तो फ्लो फ्लो में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक तरीका से सोचिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, नहीं तो फ्लो फ्लो में समझ में नहीं आएगा। और लिखित दावा के साथ बोलते हैं कि कोई भी स्कूल में नहीं बताया जाता है। अगर बताया गया होगा तो बताइएगा और कमेंट करके वीडियो उसका बताइएगा कि कौन सा स्कूल में बताया गया है। सब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। यानी कौन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? नंबर सिस्टम से। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है समझने में। देखिए, हम लोग जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बोले तो नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए। नंबर सिस्टम का हिंदी होगा संख्या पद्धति। क्या होगा? तो संख्या पद्धति होगा। संख्या पद्धति। देखिए, कोई भी क्लास के आदमी इसको देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए, उसको समझिए, लेकिन ध्यान रहे लॉजिक के साथ समझिएगा, नहीं तो फ्लो फ्लो में समझिएगा, समझ में नहीं आएगा। बात को समझिए। सबसे पहले समझिए कि एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है वैसा संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता हो, तो वैसा संख्या जो स्टार्ट होता है एक से और जाता है कहाँ तक? तो अनंत तक। तो को पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है इन्फिनिटिव यानी अनंत। यानी कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। समझिए, हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के लिए, और यही प्रॉपर्टी हर नंबर में अप्लाई कर देंगे तो लगभग समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एक ही प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं तो जस्ट वही प्रॉपर्टी को हर नंबर में अप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझिए। सिर्फ आज इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। कौन प्रॉपर्टी सीखेंगे? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सीखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब वीडियो लंबा होगा तो समझ में नहीं आएगा फिर, तो सिर्फ हम लोग इसमें सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। समझिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? इसका हिंदी क्या होगा? तो संवृत्त गुण होता है। कौन गुण होता है? संवृत्त गुण। समझिए, ध्यान से समझिए, संवृत्त गुण। और किसके किसके अंतर्गत सीखेंगे? जब भी पूछेगा आप लोग से रिस्पेक्ट या अंतर्गत, तो अंतर्गत होता है चार, एगो प्लस, माइनस, गुना और भाग। जब भी प्लस का बात करेगा तो हम लोग समझेंगे योग, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडिशन। जब माइनस का बात करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे व्याकलन। घटाव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्याकलन। थोड़ा किताबी लैंग्वेज है, थोड़ा ऐठ के लिखा हुआ है वो, और ऐसे हम लोग समझेंगे माइनस। और लिखित दावा के साथ फिर से बोल रहे हैं कि किताब में तो हर क्लास में दिया हुआ है, लेकिन समझ में अगर आया होगा तो बताइए, हमको समझ में आया है। एकदम 99% बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। खुद हमको भी नहीं समझ में आया था, जब खुद से पढ़े तो हमको समझ में आया कि सब प्रॉपर्टी को जानना चाहिए। लेकिन सब क्लास का बुक में है, क्वेश्चन भी उससे, लेकिन टीचर लोग 20 स्लाइड करके उसे बता समझा देते हैं। समझिए, अगर प्लस में है योग बोलेंगे, माइनस में है व्याकरण बोलेंगे, गुना में है तो उसे गुणन बोलेंगे, गुणन। अंग्रेजी में उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। और भागा में है तो उसको बोलते हैं भाग। वो चल भाग वाला नहीं है, भाग भागा देने वाला है। ठीक, अब आगे समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसका हिंदी क्या होता है? समृद्ध गुण होता है। किसके किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्लस यानी एडिशन यानी जोड़ के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और एक नियम को पढ़िए, वही नियम को बार बार अप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आ जाएगा। समझिए, एक हम यहाँ पे बनाए क्लास, यानी कि रूम है, घर है, बोरा झोला जो समझिए। अब किसका नाम, इस झोला का, बोरा का, रूम का, क्लास का क्या नाम है? तो एन। एन मतलब कैसा संख्या है? तो प्राकृत संख्या। याद रखिएगा, कैसा संख्या? प्राकृत संख्या। और अंग्रेजी में से हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकता है बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले जीरो इसमें नहीं होगा, क्योंकि जीरो में तो नेचुरल नंबर हो भी नहीं करता है। माइनस में कोई संख्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भागा में मतलब बट्टा में कोई संख्या नहीं होगा, और पॉइंट में कोई संख्या नहीं होगा, और रूट में कोई संख्या नहीं होगा। याद रखिए, इतना प्रकार के संख्या इस घर में नहीं होंगे, ऐसा संख्या इसमें नहीं चाहिए।
अच्छा, चाहिए कौन कौन संख्या उसको लिखिए आप। देखिए इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, 100, 1000, 2000, ये सब संख्या इसमें हो सकता है। ठीक, 2000 भी होगा। किसी को लग रहा होगा 1 लाख लिख देते हैं 1 लाख, सब संख्या होगा। यानी एक से बड़ा सब संख्या होगा, ना पॉइंट में होगा, ना माइनस होगा, ना जीरो होगा, ना भागम होगा, ना बटम होगा, ना रूट में होगा, ये सब संख्या नहीं होगा। क्या होगा? तो एक से ऊपर सब संख्या होगा। अब समझिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। और कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? तो क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखिए, कौन प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर ऐसे याद रखिए, क्लोजर मतलब क्या होता है? नजदीक की, एकदम नजदीक होना चाहिए। इसका हिंदी क्या होगा? संवृत गुण। क्या होगा इसका हिंदी? संवृत गुण होता है, संवृत गुण। ध्यान से समझिए, यहां से एक संख्या हम लोग लेंगे ए, उसको जोड़ेंगे बी के साथ, जो उसका आंसर ना चाहिए सी आएगा। नहीं समझ में आया होगा? समझिए, ए बी सी क्या है? तो नेचुरल नंबर है। कौन घर से मिल रहा है? ई घर से। समझिए, अगर कोई आप लोग को बोला कि इस घर से -5 को निकालिए तो पॉसिबल है? बोलेंगे नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि इस घर में तो माइनस नाम का कोई संख्या है या नहीं है। को बोलेंगे ऐसा कीजिए, इस घर से आप जीरो संख्या को निकालिए तो पॉसिबल है? बोलेंगे नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? तो इसमें तो जीरो है ही नहीं है, एक से छोटा कोई नहीं है, ना माइनस में है, ना बट्टा में है, ना पॉइंट में है। अब समझिए, ए नाम का जो संख्या है वो यही घर का होगा। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में बताइए, किसे ले लें हम लोग? 8 ले लेते हैं। प्लस बी के रूप में किससे ले सकते हैं हम लोग? बोलेंगे 10 को ले लीजिए। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? बोलेंगे 8 आएगा। अब बात को समझिए, अब यहां से समझिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। जब भी दो संख्या जहां से आप निकाले हैं उसको जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग दीजिए, उसका जो आंसर आना चाहिए वो यही घर से होना चाहिए जहां से आप नंबर को निकाले थे। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 8 है वो ई घर का है कि नहीं? बोलिएगा हाँ है, क्योंकि 8 इसमें है। ये 10 जो संख्या 10 वो ई घर का है कि नहीं? बोलेंगे हाँ है। जो जोड़ने के बाद आया है आंसर 18, 18 ई घर का है कि नहीं? बोलेंगे है। इसी को तो बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जहां से आप संख्या निकाले उसका चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग दीजिए, उसका जो आंसर आना आएगा वो वही घर का होना चाहिए जहां से आप संख्या को निकाले हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 20 यानी 20, यहाँ ले लेंगे 30, जोड़ने के पर कितना आएगा? तो बोलेंगे 50 आएगा। बहुत सारा संख्या ले सकते हैं, सब सेटिस्फाई करेगा। देखिए, जो 20 संख्या है, 20 नंबर है, 20 है, वो इस घर का है? बोलेंगे हाँ है। 30 जो है संख्या वो इस घर का है? बोलेंगे हाँ है। जो 50 आया है, 50 आया, इस घर का है? बोलेंगे हाँ है। जब ऐसा कंडीशन हो कि जहां से संख्या निकाले हैं, जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, चाहे गुना करने पर, चाहे भागा देने पर, वही घर में अगर संख्या जाता होगा तो उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये अगर नहीं जाएगा तो बोलेंगे सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आप ही लोग आप बताइए, जो हम लोग जोड़ के रिस्पेक्ट में यानी योग के रिस्पेक्ट में यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में जो हम लोग पढ़े, वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? तो आप लोग का जवाब आएगा करेगा। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हैं, दो संख्या को जोड़ेंगे तीसरा क्या आएगा? तो वही घर का आएगा। कौन संख्या के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर। अरे ये चीज क्लास 6 में पढ़ना है, और फिक्स है कि क्लास 6 में नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए, प्लस में सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे संतुष्ट करता है। यानी कि ये जो नियम था वो सही है। तो किसके लिए सही है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। कौन सा संख्या के लिए? बोलेंगे प्राकृत संख्या के लिए। किसके अंतर्गत? तो बोलेंगे जोड़ यानी योग के अंतर्गत। अब यही चीज को अप्लाई करना पड़ेगा माइनस में। ध्यान से समझिएगा, माइनस में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? नया पेज लेते हैं हम लोग, नया पेज ले लेते हैं। कहाँ गया? इसी को कॉपी कर लेते हैं। समझिए, इधर हम लोग मिटा देते हैं। ध्यान से समझिए, अगर कुछ कुछ अगर समझ में आया होगा तो पक्का है कि फिक्स समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिक्स है कि समझ में आएगा। क्योंकि शुरू शुरू कोई चीज को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं तो समझ में नहीं आता है। उसे अगर रिपीट करके देख लीजिएगा और गहराई से सोचिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी क्लास में ही पढ़ना है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन जो हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 में पढ़ना है।
होल नंबर पढ़ेंगे वो भी 6 में पढ़ना है, इंटीजर पढ़ेंगे 7 में पढ़ना है, और जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पढ़ेंगे वो 8 क्लास में पढ़ना है। समझिए, हम लोग जोड़ के लिए पढ़े कि दो को कोई भी संख्या लेंगे उसको जोड़ेंगे, जो आंसर उसका सी आएगा वो यही घर का होना चाहिए। जो ए लिए थे आप उठा करके नंबर, वही घर का, बी लिए थे वही घर का, और सी भी आएगा वही घर का। तब हम लोग बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। किसके अंतर्गत करता है तो बोलेंगे जोड़। अब घटाओ वाला देखिए, घटाओ में ए और बी नाम को दो संख्या है, दोनों को घटा दीजिए और घटाने पर जो सी आंसरवा आएगा वो यही घर का होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग, ए के जैसा हम लोग लेते हैं 10, बी के जगह हम लोग लेते हैं 5। अब आप ही लोग बताइए 10 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 5। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये 10 है इस घर का है, बोलिएगा हाँ। ये जो 5 है वो इस घर का है, तो बोलिएगा हाँ। ये जो 5 है वो इस घर का है, तो बोलिएगा हाँ। अरे ये तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ठहरिए थोड़ा, यहाँ पे और देखिए, अगर इसे हम लोग लेते 5 माइनस 8, अब 5 में अगर 8 घटाएंगे तो घटा करके आएगा -3। अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया, कैसे दिक्कत हुआ समझिएगा। ये जो 5 है वो यही घर का है, तो सब लोग बोलेंगे हाँ। ये जो 8 आया है लिए हैं बी के रूप में, वो यही घर का है, बोलेंगे हाँ। लेकिन -3 जो है वो इस घर का नहीं है, मामला यहाँ फंस गया। और मामला फंस गया, एक के चलते अगर गलत हुआ है नियम तो सबके लिए गलत हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या समृद्ध गुण को घटाव में यानी व्यकलन में संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 100 यानी 100 में घटा दिए 100 को, घटाने के बाद आएगा 0। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे नहीं होगा। इस 100 जो है वो इस घर का है, सब लोग बोलिएगा हाँ है। ई जो 100 लिए हैं वो इस घर का है, बोलेंगे हाँ है। लेकिन जो ई 0 आंसर आया है, आप ही लोग बताइए ई घर का है, बोलिएगा नहीं है। जब ई घर का है या नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि समृद्ध गुण को संतुष्ट करता है? क्योंकि समृद्ध गुण तो कहता है कि जहां से आप संख्या निकाले हैं, घटाने के बाद जोड़ने गुणना उन्ना जो भी करना कीजिए, लेकिन जो उसका आंसर आएगा वही घर का होना चाहिए जहां से आप संख्या को निकाले थे। लेकिन वैसा तो कंडीशन हम लोग का फेल हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि घटाव में यानी माइनस में क्लोजर प्रॉपर्टी को यानी समृद्ध गुण को किसके कौन सा संख्या के लिए, बोलेंगे प्राकृत संख्या लेकर संतुष्ट नहीं करता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्लस के लिए और माइनस के लिए आपको समझ में आया होगा। प्लस यानी जोड़ में संतुष्ट करता है और माइनस में संतुष्ट नहीं करता है। इसमें दो कंडीशन है कि संतुष्ट माइनस में तबे करेगा जब संख्या कोई बड़ा हो, और बड़ा संख्या में क्या घटाया जाता हो, छोटा संख्या को घटाया जाता है। छोटा संख्या तब संतुष्ट करेगा। लेकिन कोई जरूरी है कि सब बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएगा? क्योंकि कोई तो छोटा संख्या में भी घटा सकता है ना। छोटा संख्या में क्या घटाएगा वहां पे, बड़ा संख्या, उसका आंसर आ जाएगा माइनस में, संतुष्ट नहीं करेगा। और सेम संख्या को घटा देगा, सेम नंबर को, आंसर 0 आएगा तभी संतुष्ट नहीं करेगा। दो कंडीशन में संतुष्ट नहीं करता है। कब कब नहीं करता है तो बोलेंगे छोटा संख्या में बड़ा घटाएंगे तक उस समय नहीं करेगा, और सेम संख्या को घटाएंगे उस समय नहीं करेगा। लेकिन एक एक कंडीशन में करता है। कब करता है तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। लेकिन मामला तो फंस जाता है कि जब एक नियम गलत है तो पूरा को गलत कर दीजिए। इसीलिए बोल दिए कि व्यकलन में समृद्ध गुण को प्राकृत संख्या संतुष्ट नहीं करता है। किसमें करता है, बोलेंगे योग में यानी जोड़ में। उम्मीद करते हैं कि दोनों समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग करेंगे गुणा के लिए। अब गुणा के लिए भी करने के लिए इसी को हम लोग फिर से कॉपी करते हैं। समझिए, इधर इसे हम लोग मिटा देते हैं। फिर से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो घर हम लोग लिए थे, क्लास लिए थे, क्लास का नाम क्या था, बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्लास मतलब बोरा झोला घर जो भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी संख्या लिखिए ना। लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या में नहीं होगा, माइनस में। क्या नहीं होगा तो बोलेंगे भागा में। क्या नहीं होगा तो बोलेंगे पॉइंट में। और क्या नहीं होगा तो बोलेंगे रूट में। इस सब में नहीं होगा। अच्छा, 0 भी नहीं होगा। इस सब में क्या होना चाहिए, बोलेंगे देखिए इस सब है रेड लाइट एरिया, मतलब ये सब संख्या इसमें नहीं होगा। आगे समझिए, अगर हम लोग फिर से उसे अगर हल करना चाहते हैं तो बोलेंगे देखिए, जोड़ में तो हम लोग ए प्लस बी लिए बराबर सी लिए, ये तो संतुष्ट कर गया। ए माइनस बी लिए बराबर सी लिए, ये तो संतुष्ट नहीं किया।
अब लोग गुना के लिए करते हैं, ए को गुना करेंगे बी के साथ और आंसर होना चाहिए सी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक की जगह हम लोग लेते हैं 10, बी के जगह लेते हैं हम लोग 20। अब गुना कीजिए, 10 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 200। अब बात को समझिए, जो 200 आंसर आया है वो जो 10 लिए थे एक के रूप में वो इस घर का था, बोलेंगे हाँ है, क्योंकि 10 तो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, वो इस घर का है। आगे देखिए, जो 20 लिए थे आप वो इस घर का था, बोलेंगे हाँ है। जो गुना करने पर सी के रूप में 200 आया है वो इस घर का है, बोलेंगे हाँ है। तो हम लोग बोलेंगे कि गुना में भी संतुष्ट करेगा कौन सा गुण, समृद्ध गुण, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो समृद्ध गुण पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोलेंगे प्राकृत संख्या के लिए। कौन गुण पढ़ रहे हैं, समृद्ध गुण। तो एक बात याद रखिएगा कि गुना के लिए भी संतुष्ट कर गया, वो गुना के लिए जब संतुष्ट किया है तो हम लोग भागा के लिए देखते हैं, ए भागा बी बराबर होगा किसके लिए, सी के लिए। ए भागा बी बराबर होगा सी के लिए, यानी ए का वैल्यू यहीं से लीजिएगा आप, बी का भी वैल्यू यहीं से लीजिए और सी भी यही घर का होना चाहिए आंसर, तब संतुष्ट करेगा। और नहीं आया उस तरह संतुष्ट नहीं करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल लेके, देखिए ए के जगह हम लोग ले लेंगे 4 और बी के जगह ले लेंगे हम लोग 2। जब 4 को 2 से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए, जो 4 था इस घर का था, ठीक है, ये 2 जो लिए थे इसी घर का था, ठीक है, 2 लिए थे, आंसर जो आया इसी घर का, ठीक है। यानी एक शक बन रहा है कि संतुष्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा हौच-पौच हम लोग को लग रहा है कि ऊपर ऐसा नंबर ना लीजिए जो कटने लायक रहे। कटने लायक वाला नहीं लेंगे तब क्या होगा, देखिए क्या होगा। देखिए, एक हम लोग ले लिए 6 और नीचे ले लिए हम लोग 5, या फिर ले लिए ऊपर हम लोग 60, छोड़िए इस तरह मत लीजिए, ऊपर ले लीजिए आप 20 और नीचे ले लीजिए 40। काटिए तो 20 बन जाए, यानी 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे 1/2 बार में। अब देखिए थोड़ा सा, जो 20 लिए थे आप वो इस घर का था, सब लोग बोलिएगा हाँ है। ये जो 40 जो लिए हैं बी के रूप में नीचे वो इस घर का है, बोलेंगे हाँ है। लेकिन जो आंसर आया 1/2 वो इस घर का है, तो सब लोग बोलिएगा नहीं है, क्योंकि बट्टा में नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होबे नहीं करता है। जब वैसा कंडीशन हो जाए कि जब आंसर जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर ना हो, तब बोलेंगे कि इस गुण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किसके अंतर्गत नहीं करेगा, तो भागा के अंतर्गत, और किसके अंतर्गत, माइनस यानी घटाव के अंतर्गत। एक लाइन और याद रखिए कि जो समृद्ध गुण है, कौन गुण, समृद्ध गुण, समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगा किसके किसके रिस्पेक्ट में करेगा, बोलेंगे देखिए प्लस में रहेगा तो करेगा, गुना में रहेगा तो करेगा, घटाव में रहेगा तो नहीं करेगा, भागा में रहेगा तो नहीं करेगा। अच्छा, किसके लिए करेगा, तो बोलेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के लिए सिर्फ है ये, सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए। अगर वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से, अगर नहीं समझ में आया तो उसे एक बार प्लीज फिर से बैक करके देखिए, पक्का समझ में आएगा। क्योंकि कोई वैसा इसमें बात नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकल सोचिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, ये लिखा हुआ है 5 बड़ा है 4 से, तो साइन के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसे अगर लिखेंगे 5 बड़ा है 4 से, एक लाइन का लिखाएगा। तो इसी तरह सोचिए कि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज था जो समझने वाला था, उसको लिखने और सोचने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप समझ जाइएगा वही काफी है। फिर से बता रहे, समृद्ध गुण उसे कहते हैं जहां से आप संख्या निकाले हैं उसका आंसर जो होगा वही संख्या होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे समृद्ध गुण को संतुष्ट करेगा। चाहे अंतर्गत जब पूछेगा ना आप लोग को, अंतर्गत कितना होता है, 4 अंतर्गत होगा रिस्पेक्ट, चाहे जोड़ होगा, चाहे घटाव, चाहे गुना, चाहे भागा, और चारों काम करना पड़ेगा पारी पारी से। अभी हम लोग पढ़े सिर्फ समृद्ध गुण और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य गुण और किसके लिए, तो नेचुरल नंबर के लिए साहचर्य गुण पढ़ेंगे, साहचर्य गुण। अगला वीडियो में हम लोग का जाएगा साहचर्य गुण। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस किए हैं समृद्ध गुण के बारे में।